एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशन ब्रू पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट आशी। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं कैजुअल होकर आराम से बैठी हूँ। डोंट माइंड। सो आज हमारे गेस्ट है अगेन सूरज सर। मैं पहले ही बता दूँ, गेस्ट की कमी नहीं है, बट आई थॉट जो घर में बंदा है जिसको जिसको बहुत पेलना ज़्यादा है नॉलेज जिसको उसको बहुत ज़्यादा पेल नॉलेज देते हैं। है, जो बातें बहुत अच्छी लास्ट करता टाइम ना है। उन्होंने कुछ डैमेज किया है हमारे पेज के ऊपर, तो वो दैट सुधारने वाज के नॉट लिए डैमेज, दैट इज दैट वॉज म्यूचुअल टॉकिंग्स, यू कैन से, विद सम म्यूचुअल इंसाइट्स जो लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं लगे, नई ऑडियंस को बता देते हैं। लास्ट टाइम हमने जूडियो पे पॉडकास्ट करा था। जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा वो कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं बट लगा। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट 10% लोग थे जो मान रहे थे कि हाँ वो चीजें पता कौन थे? ऐसे हो मोटी सामी वाले। यार। बट मोटी सामियां ही होती थी जूडियो में सबसे ज्यादा जब हमने देखे हैं। बट एनीवेज, आपको ये पॉडकास्ट अगर देखना होगा तो आप देख सकते हैं, इस पॉडकास्ट के नीचे डाला हुआ है। हाँ, नहीं तो ऊपर डाल देंगे वो आई आज हम बटन पे। थोड़ा कैजुअल बातें करने की सोच रहे हैं। हमेशा ही कैजुअल करते हैं एक्चुअली। जब हमारे कैमरा आ जाता है तो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। हमारे सूरज सर ओपन सिनेमा चैट के ओनर हैं। हमारा भी यूट्यूब चलने लग गया है। लिंक डाल, आप कहोगे तो लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे को ये बताओ कि इस टाइम आपका फेवरेट एक्टर मूवीज में क्या चल रहा है? हम्म, सबको ही पता है जो सिनेमा को फॉलो करते हैं। अभी डेडपुल हो रखी है। डेडपुल इनफैक्ट मार्वल हो रखी है। आफ्टर डेडपुल हमें कुछ अपडेट्स आई नेक्स्ट मूवीज़ की, डॉक्टर डूम की और टोनी स्टार्क। नहीं, टोनी स्टार्क तो नहीं बस आ कहेंगे। ही रहा है मिलने। नहीं, टोनी स्टार्क तो नहीं वापस आ रहे। डॉक्टर डूम बन के रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं। हाँ। लोगों को चाहिए था कि आयरन मैन वापस आए, बट कुछ तो थ्योरी है इस पे। हम उसमें वीडियो बनाएंगे, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट एज अ एक्टर मुझे रॉबर्ट डाउनी जूनियर बेस्ट लगते हैं, मतलब हॉलीवुड के लिए। और आफ्टर डेडपुल मैं रेयान रेनॉल्ड्स को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो वो भी मेरे फेवरेट टाइप। रेहान की वाइफ मेरी फेवरेट है, गॉसिप गर्ल से देखती आ रही हूँ मैं उसे, हम्म। मेरी सुरेना ब्लेक लाइवली। और बॉलीवुड में क्या सीन आपको कुछ पसंद आ रहा है आजकल बॉलीवुड बॉलीवुड में? जानवी आजकल, कपूर काफ़ी अच्छी मूवीज़ दे रही हैं, उनकी हाँ, अपकमिंग मूवीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। मतलब अब तो उन्होंने अपनी लुक्स पे तो चलो स्टार्टिंग से ही काम कर रखा था, लेकिन अब माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा ग्लैमरस वह जो भी लड़कियों में वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं फिर भी कहूँगा जो अभी अभी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस लग रही हैं बॉलीवुड की, शायद लोग भी ये एग्री करेंगे, आलिया भट्ट। कहीं ना ट्रू कहीं आप भी एग्री करोगे कि ट्रू। आलिया भट्ट बेस्ट काम कर रही हैं इस टाइम पे। उनका अपने हर जॉनर में मूवी देखी होगी उनकी, कॉमेडी क्या, एक्शन क्या, सस्पेंस, थ्रिलर। इवन मैंने ऐसी ऐसी मूवी देखी थी, मुझे ना वो जच नहीं रही थी उसमें कि इतनी हाई क्लास लड़की ऐसी ऐसी मूवीज में काम कर रही है। बद्रीनाथ चलो, की दुल्हनिया होगी वो। नहीं थे यार, नाम भूल गया। नेटफ्लिक्स क्या उसमें ना, डार्लिंग करके है। डार्लिंग डार्लिंग्स, अच्छी मूवी थी अरे उसकी, अच्छी है बट हाँ। करेक्टर देखा उसमें कितना करेक्टर, थोड़ा सा। बट मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी कि आलिया भट्ट कोई भी करेक्टर कर लेती है, गंगूबाई बोल्ड हो में जाती यार है। मैं, गंगूबाई तो एपिक मूवी है उसकी, बहुत है यार, कोई उसके एपिक। आगे नहीं आ सकता। नो डाउट हमने माल फूक के देखी मूवी, लेकिन समझ आ गई। नहीं, तो गंगूबाई आई फील आलिया भट्ट का ना टर्नओवर था इंडस्ट्री में, कि कह ये सकते हो। उसने एक लेवल सेट कर दिया अपना कि आई कैन डू एनी लोग काइंड ऑफ कहते हैं कि ये कैरेक्टर। क्या कहते हैं, जब एक्टर का ही बच्चा जाके वो करता है, स्टार किड। हाँ, नेपो किड्स। नेपोटिज्म नहीं, बट आलिया के लिए नहीं, नहीं आई मुझे फील लगता। नेपोटिज्म अब तब तक करो ना, बोल सकते हो अगर वो बंदा चल भी नहीं रहा, मेहनत भी नहीं कर रहा, और फिर भी मूवीज उसको फिर अच्छी मूवीज मिल मिल रही है। रही हैं। आलिया भट्ट अपने आप को प्रूव करती जा रही है, बिल्कुल नो डाउट। बिल्कुल। ये चीज़ भी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि जो प्रोजेक्ट्स आलिया भट्ट या जानवी कपूर को मिलते हैं, वो और भी एक्ट्रेसेस को मिल सकते हैं। यामी गौतम भी बहुत अच्छी एक्टर है, राधिका आप्टे बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल, एक्टर राधिका है, आप्टे ऋचा तो यार चड्ढा कितनी अच्छी एक्टर बहुत है। बढ़िया एक्ट्रेस के इन नाम ले रहे सबको हो आप। मिल सकते हैं। बट वही बात है, नेपोटिज्म थोड़ा बहुत इस चीज़ में आ जाता है कि बिकॉज वो आते हैं बॉलीवुड बैकग्राउंड से, तो उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। बट आलिया भट्ट तो यार ब्यूटी विद द टैलेंट, ब्यूटी विद फैशन द मुझे, ब्रेन्स, नो ब्रेन्स नहीं है, ओके। टैलेंट ही कहूँगा मैं तो यार। मतलब फैशन भी मुझे उनका बहुत बढ़िया लगता है। अभी वैसे उनकी एक लास्ट टाइम सीरीज आई है अपना, पोचर करके। पोचर, या देखिए आपने? हाँ, उसमें भी ये कंसेप्ट उन्होंने अपना शो कर दिया फिर से कि एनिमल्स को लेके उनका कितना प्यार है। ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी। तो वो रियल लाइफ में भी ये चीज़ सबको दिखाती हैं। कहीं कहीं थोड़ा अब मुझे वो चीज़ें थोड़ी खटकती हैं, लास्ट टाइम भी खटकी थी कि वो
चॉकलेट की ऐड कर रही हैं एक तरफ, हाँ। और कपिल शर्मा में जाके कह रही हैं कि आई डोंट लाइक शुगर एंड ऑल, बट कम से कम इस चीज़ अभी आपने जो ये बात बोली है ना, ये काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है। है। और अब मैं पोचर वाली बात पे एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात बोल दूंगी ना आलिया भट्ट की, तो यू विल बी शॉक में क्या यार। नहीं, पोचर वाली बात पे कैसे? पोचर वेब सीरीज तो आपने देखी होगी, मैंने देखी नहीं है अभी प्रॉपर, बट मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि इट्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ है। प्रिजर्वेशन एंड ऑल, हाँ, राइट। हाँ। एंड मैंने उनके इंटरव्यूज जरूर देखे थे, हाँ। बिकॉज फैशन इन तो देखती हूँ वो क्या पहन के आई है, एंड इंटरव्यू बिकॉज वाइल्ड लाइफ के प्रति, एंड यू ऑल्सो नो कि आई सपोर्ट वीगन ब्रांड्स, तो मैंने इस वजह आप से वो सारे देखी थी। कोलैबोरेशंस रिजेक्ट कर देते हो। मैं कर देती हूँ जो मर्जी, इतने मर्जी पैसे दे दिए, वैसे आज तक 10,000 तक की है, बट मैंने किए नहीं, वो भी 10,000 भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा जिसमें वो बोल रहे थे कि लाइक उनका कैसे बचपन से ही स्टार्ट हो गया था ना एनिमल्स के रिलेटेड प्यार, अपनी सिस्टर के साथ वो बिल्लियों को रेस्क्यू करती होती थी, किटन्स को, एंड नाउ शी इज़ वॉचिंग हर डॉटर ऑल्सो कि वो भी एनिमल्स की तरफ कितनी अट्रैक्ट है, कितना उनकी तरफ केयरिंग है। एंड उस इंटरव्यू के बाद यार उन्होंने पहले की एक फोटो आई उनकी, नाउ पोचर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड वेब सीरीज ही, एंड आलिया भट्ट सॉरी गुची का बैग लेके, एंड आई फील कि वो गुची की ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं। आलिया भट्ट गुची के एम्बेसडर है, गुची का भी बताती हूँ मैं आपको। एंड वो जो बैग था वो काल्फ लेदर से बना हुआ था, काऊ के बच्चे के रियल चमड़े का बैग था, उसकी स्किन से मतलब प्रॉपर बन के वो बैग था। एंड नाउ टॉक अबाउट द डबल स्टैंडर्ड्स। एक मिनट काओ काओ के बच्चे का? सच में काओ के बच्चे का? यार Gucci is a well-known brand for pure using 100% pure leather, animal leather. यार हिंदू This is, and you know what? इंडिया में तो बनने मतलब होनी नहीं चाहिए ये। हमारा इंडिया इज द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ये काओ Gucci. लेदर, अच्छा, काओ cow leather. लेदर। हमारे इंडिया से, जहाँ गौ माता को इतना करते हैं ना, पूछते हैं, हमारे यहाँ से ही सबसे ज्यादा उनकी लेदर जाती है, उनको मार के उनकी चमड़ी से निकाल के। मे बी दिस इज इलीगल। नो, दिस इज Illegal भी नहीं है? नो। एंड मतलब मैं आपको स्टेट्स दिखाऊंगी अगर मुझे प्रॉपर मिलते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब देखे थे 2023 की रिपोर्ट्स में, तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे था बिगेस्ट एक्सपोर्टर में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एंड उसके बाद आ रहा था वियतनाम एंड चाइना था आई गेस। तो इंडिया में इलीगल नहीं है ये, प्रोटेस्ट होते हैं, लोग बोलते हैं, बट स्टिल इंडिया जहाँ पे गौ माता को पूजा जाता है लिटरली हमारी माताओं के सामने, एंड हमारे मंदिरों में भी होती हैं, उनकी यहीं से सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है चमड़ी की। And Alia Bhatt is the ambassador of Gucci, and on the second side she is also the director and that actor in web series, Poacher web series. So this is all business and all money. आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। नहीं सीरियसली, मतलब मुझे नहीं पता था ये सिनेरियो है इस चीज़ का। मैं तो एज ए एक्ट्रेस देखता हूँ तो मैं इन चीज़ों को कम फॉलो करता हूँ कि कौन ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ बहुत बड़े, लाइक मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो एक्टर नहीं है सॉरी, बट मैं देखता हूँ कि वो किन किन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, उनके Even कौन he से also ब्रांड है। turned vegan around 2-3 years back. हाँ वो बिल्कुल, भी vegan हो गए। totally. एंड आलिया भट्ट का श्योर नहीं है वो वीगन है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले 1-2 इंटरव्यूज में बोला है कि शी लव्स बटर चिकन एंड ऑल। बट अगर कीपिंग दैट असाइड, आप ये देखो, आप अपने बेटी को भी इंक्लूड कर रहे हो उस इंटरव्यू में इन टर्म्स ऑफ एनिमल लवर, एंड आप फिर वही एक ब्रांड सपोर्ट कर रहे हो जो इस चीज़ में बिल्कुल 100% क्रूल्टी बेस्ड है। एंड इवन एक और उनकी फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें अगेन डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ आलिया भट्ट, उन्होंने एक स्वेटशर्ट पहनी थी जिसमें सेव एनिमल्स करके शायद कोई स्लोगन था, एंड उसके साथ में उन्होंने गुची का ही लेदर बैग लिया हुआ था, वो भी प्योर लेदर था। यार मतलब आई मीन नो डाउट शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन मूवीज़ एंड फैशन में भी अच्छा करिए, बट इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट शी इज़ इन्फ्लुएंसिंग ऑन अदर्स एंड इन आर ऑन आर जनरेशन, तो ये बहुत गलत मैसेज है कि आप दोगलापंथी एक किस्म से दे रहे हो, सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हो दोगलापंथी के लिए कि हाँ यू कैन टॉक अबाउट एनिमल लवर्स एंड ऑल, बट देन यू कैन ऑल्सो प्रमोट अ ब्रांड हु इज़ एक्चुअली डूइंग 100% एनिमल क्रूल्टी वर्क। सो दिस इज आई डोंट थिंक ये अच्छा था उसके टर्म्स पे। ये तो दोगलापन हुआ साफ साफ। इंस्टेड वो अपनी पोजीशन का अच्छे से फ़ायदा उठा सकती थी कि आई एम आलिया भट्ट एंड मैं भी बहुत ज़्यादा रिनाउंड हूँ, एंड गुची हैज़ अप्रोच्ड मी। नो डाउट अपॉर्चुनिटी के बारे में सब सोचते हैं, बट आई फील अगर वो इस चीज़ को रिजेक्ट करती तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता कि शी इज़ एक्चुअली एनिमल लवर। हाँ, लोग ज़्यादा सोचते हैं
इसके बारे में कि हाँ And यार, Gucci के यार लिए जो ब्रांड्स इतने की तो कमी protest भी चल नहीं रहे है। हैं। और मुझे लगता है यार ब्रांड्स की कमी थोड़ी होगी इन लोगों के लिए, आलिया भट्ट जैसे लोगों के लिए। अगर उन्होंने गुच्ची रिजेक्ट कर भी दिया तो 100 और ब्रांड खड़े हैं जो कहेंगे हम करेंगे, हम करेंगे, हाँ, आपने इस वजह से करा, हम चलो वीगन करते हैं। तो फिर भी ये क्यों होता है, ये चीज़ें क्यों आलिया है? भट्ट का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कौन? करण जौहर? और एक और भी है बेस्ट फ्रेंड? जो अपनी पत्नी के कपड़े पहन लेता है यार, अच्छा, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। उसको देख लो, वो हमेशा गुच्ची में दिखेगा, हाँ, उसके हमेशा तो मैंने गुच्ची में। पैंट्स, वो शर्ट सब कुछ देखा है। मतलब हम लोगों को, और यही लोग हैं जो धर्मों कर्मों की बात करते हैं, यही लोग हैं जो दिवाली के टाइम या कोई फेस्टिवल होते हैं तो बोलते हैं कि प्लीज़, आलिया भट्ट का इंटरव्यू था कि प्लीज़ पटाखे कम चलाना, ये कम करना, एनिमल्स को हर्ट होता है, डॉग्स की कानों में प्रॉब्लम होती है। बट व्हाट आर यू प्रमोटिंग? यू आर प्रमोटिंग अ ब्रांड जो कि ऑलरेडी इन सब चीज़ों को काट कूट के अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है। वैसे देखा जाए तो ये चीज़ तो उनको भी पता होंगी कि हम क्या? गलत कर ही रहे हैं एक तरह से ऑब्वियसली ब्रांड। तो वो ब्रांड क्यों ने तो नहीं? अपने, जब आप वेबसाइट खोलोगे वहां पे जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स में मेंशन होता है, मेड ऑफ 100% दिस नहीं नहीं, लेदर। ये तो यार बहुत बीच की बात होगी ना। बट ऑब्वियसली जब हम ब्रांड साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों की ऑब्वियसली बातें सारी क्लियरली होती हैं कि हम आपसे ये प्रमोट करा रहे हैं और हमारा ब्रांड इस रिगार्डिंग है। मे भी कोई नए बंदे को ऐसे ही चेप दो, बट वो तो कितने रिनाउंड बंदे हैं जो ऑलरेडी हाँ, कितने ब्रांड्स के साथ काम कर दैट इज चुके व्हाई आई एम हैं। सेइंग कि शी कुड हैव यूज्ड हर पोस्ट दूसरे वे में, अच्छे वे में, कि यार मुझे एक अच्छा मैसेज देना है कि जस्ट बिकॉज मैं आलिया भट्ट हूँ, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, डजंट मीन कि मैं इस तरह का ब्रांड प्रमोट यार करूंगी। सीधी सी बात है, अच्छा खासा पैसा मिला होगा, मिलता ही होगा, तो इतना बड़ा बात वही आ ब्रांड गई है। ना, पैसे के आगे बंदा गिर जाता है, दोगला हो जाता है। बट कितना ही पैसा इंपॉर्टेंट है, आप ये भी देखो ना कितने जानवर मर रहे हैं उस चीज़ के लिए। है गुची तो मैम, इस चीज़ पैसा के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत वो है। आई मीन गुची ने ना अपनी वीगन लेदर्स भी निकाली। आई डोंट थिंक सो किसी को पता भी होगा कि गुची की वीगन लेदर प्रोडक्ट्स भी हैं। Who प्रमोट knows? ही नहीं किया क्योंकि उनको फाइन लेदर चाहिए एनिमल्स के। और पेटा नाम से एक पेज है, आप कभी उनको फॉलो करना। तो उन्होंने ना उन्होंने एक बार गुची की जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से उनको ये लेदर वगैरह मिलती है, एक्सपोर्टर्स जो हैं, वहाँ पे छापे मारे थे, वीडियोस निकलवाई उन्होंने। और इतने गंदे वे से जानवरों को ट्रीट किया जाता है, जिंदा ही जानवरों को ऐसे उनकी एनिमल्स की स्किन निकाली जाती है, स्पेशली स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। मतलब यार आप मुझे कॉमन सा बात बताओ, एक बैग जिस पे जानवर का चमड़ा है, हाउ आर यू फीलिंग सो गुड अबाउट इट? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट कि वो इतना प्राइसी आपके लिए कैसे, कितना, क्यों एक्सपेंसिव है वो चीज़ आपके लिए, जस्ट बिकॉज वो एक जानवर की स्किन है। आलिया भट्ट यहाँ पे जो चीज़ बोल रहे हो वो खुद भी उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती है, तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये गलत बिहेवियर है। चलो, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से पॉडकास्ट शुरू हुआ था, अब कुछ ज़्यादा सीरियस सा हो गया टॉपिक। बट एक बार के लिए अब मुझे थोड़ी और हो रही है क्यूरियोसिटी कि मैं थोड़ा और जानूँ इस ब्रांड के बारे में। आलिया भट्ट को एक बार के लिए साइड में रख दो, बिकॉज शी इज़ नॉट द ओनली वन। बहुत बंदे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, सबको तब क्या ही उखाड़ेंगे। बट सीधा मैं जड़ पे जाता हूँ। अगर ब्रांड की बात करूँ, आपने लास्ट टाइम बैलेंसियागा का करा था पॉडकास्ट, उसमें मैंने बहुत सारे डार्क सीक्रेट देखे उनके। मतलब मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था, इतना कुछ है उसमें। अभी भी उसमें बहुत चीज़ें हैं। आई एम थिंकिंग कि मैं सेकंड पार्ट खुद बनाऊंगी एक अभी अपनी भी उसमें वीडियो। इतनी चीज़ें हैं, तो फिर मैं सोच सकता हूँ तो बाकी ब्रांड्स के भी शायद डार्क सीक्रेट होंगे। सबके हैं। गुच्ची का मतलब क्या, क्या ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा कुछ है? है। तो अभी ऐसी स्टेटमेंट बाहर क्यों नहीं आई कि गुच्ची को बंद करो, हम गुच्ची को नहीं पहनेंगे? ये क्यों? क्योंकि बैलेंसियागा का तो आ गया। यार गुच्ची का आया है, गुच्ची का एक आया है स्टेटमेंट। हैरी स्टाइल्स पता है आपको? नहीं, फैशन में है ये बंदा? सिंगर है। नहीं पता। ठीक है, पहले तो ना मैं आपको अब जो बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना। जो ये ब्रांड्स हैं ये सारे आते हैं पेरेंट कंपनीज के अंडर। कि सपोज कि बैलेंसियागा जो है वो किसी और कंपनी के अंडर आता है जो उसको चलाता है, ठीक है। बैलेंसियागा और गुची एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर आते हैं, कैरिंग नाम है उनका आई थिंक, ठीक है। और अब आप ये सोचो, एक ही पेरेंट कंपनी बैलेंसियागा की भी है और गुची की भी है, तो दोनों में कनेक्शन तो है। कनेक्शन अब मैं आपको बताती हूँ। गुची ने लास्ट टाइम एड कैंपेन किया हैरी स्टाइल्स के साथ, एंड
उसमें उसने ना टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें उसके ना वाइट टी शर्ट है, उस पर पिंक कलर का टेडी बेयर बना हुआ है और उसके हाथ में बच्चों का मैट्रेस होता है ना, बेड गद्दा, बच्चों के बेड वाला छोटा सा वो है। एंड उस टी शर्ट पे लिखा हुआ है आई वॉन्ट मोर बेरीज। तो आपने वाटरमेलन शुगर गाना सुना है? वाटरमेलन शुगर, हाँ, हैरी स्टाइल वो सिंगर है। हम्म, ना आप ना अब नॉर्मल बंदे को नहीं ये चीज़ पता समझ आएगा कि क्यों हैरी स्टाइल्स के उस एड कैंपेन में एक टी शर्ट पे एक टेडी बियर बना है, उस पे ये आई वांट मोर बेरीज लिखा है और उसके बाद में बच्चों का गद्दा क्यों है, लाइक क्यों, क्या एड कैंपेन का मीनिंग क्या है? तो हैरी स्टाइल का इंटरव्यू आया था जिसमें उसने ये चीज़ कंफर्म करी थी कि जो उसका सॉन्ग है वाटरमेलन एंड शुगर, कितने ध्यान से सुन रहे हैं और पता लगा अभी मैं काट दूँ फिर खेले रही हूँ। नो, सीरियस नोट। तो हैरी स्टाइल ने ये चीज़ कंफर्म करी थी अपने इंटरव्यू में कि उसका जो ये सॉन्ग है वो ओरल सेक्स से रिलेटेड है। इट इज़ ऑल अबाउट विमेन ऑर्गेजम्स एंड ओरल सेक्स। वो जो कैंपेन था, एड कैंपेन, वो सॉन्ग जो है वाटरमेलन एंड शुगर, एड कैंपेन वो का क्या सारा सुनो। अब सोचो, आई वांट मोर बेरीज एक सेक्सुअल लाइन है, वो एक टी शर्ट पे, ब्रांड की टी शर्ट पे है, बच्चों के टेडी बियर के साथ, बच्चों की मैट्रेस के साथ, क्यों? बच्चों की चीज़ों के साथ एक सेक्सुअल लाइनिंग क्यों है? ये उसने खुद डिफाइन करा कि ये गाने में मैंने यूज करा तो ये सेक्सुअल लाइन ही पूरा है। गाना ही ओरल सेक्स के रिलेटेड है, सारा का सारा। तो उन्होंने उसकी वही ये tagline- लाइन उसी सॉन्ग में से उन्होंने ये लाइन निकाल दी। वो कोई भी और लाइन निकालते तो भी यही मीनिंग आता, क्योंकि सारा का सारा सॉन्ग ही वैसा है। अब आप ये सोचो, जो ब्रांड पेरेंट कंपनी बैलेंसियागा एक एड कैंपेन में फंस चुकी है जिसमें वो बच्चों को सैटनिक इमेजेस में लेकर आए, उनको BDSM वाली चीज़ों में लेकर आए, उसमें भी टेडी बियर्स थे, उसमें भी बच्चे थे और वो भी सैटन एंड ये सेक्सुअल चीज़ों के ऊपर थी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे। उसी कंपनी का दूसरा ब्रांड गुची बच्चों के टेडी बियर और बच्चों के बेड को यूज़ करके सेक्सुअल रिलेटेड वर्डिंग्स लिख रहा है। कनेक्शन नहीं समझ आ रहा? आ गया समझ। क्या? इट्स टोटली फक्ड अप। सारा सर घूम गया। अच्छा, आपको एक चीज़ याद होगी, वीडियो एक बहुत वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, इल्यूमिनाटी तो पता ही होगा। तो उनकी किसी मीटिंग में से एक वीडियो वायरल हुआ था, एक औरत खड़े होकर ये बोल रही होती है कि द बेबीज वी ईट, द बेबीज वी प्रिजर्व आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड द वट एवर, उसने बोला था द बेबीज वी ईट, जो बच्चे हम खाते हैं, मतलब तो यही हुआ। नहीं, मे भी कुछ और मतलब होगा। बच्चे इल्यूमिनाटी में और क्या मतलब हो सकता है? इट्स इल्यूमिनाटी, दे डू ऑल दी सैटेनिक थिंग्स। अब आप खुद, ओह माय गॉड, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं था। देखो, आपको समझ नहीं आ रहा ना? देखो समझ आ गया, मैं समझना ही नहीं चाहता। दिस इज व्हाट एवरीबडी इज डूइंग। ये नॉर्मल एक पर्सन जो है ना, वो जो लोग प्रॉपर डीपली इस चीज़ में घुसे हुए हैं ना कि यार ये चीज़ गलत है, बच्चों की चीज़ों को आप खुद सोचो, एक पेरेंट कंपनी, एक ब्रांड है गुची जो कि बहुत पुराना है, वो 2 मिनट में तो नहीं सोचता ना कि यार आज मैंने ऐसे एक एड शूट करना है, हैरी स्टाइल को बुला लेता हूँ और उसको ऐसे टी शर्ट पहना दूंगा और उसको गद्दा दे दूंगा। नहीं, एक फैशन कैंपेन में प्रॉपर टीम होती है, डायरेक्टर होता है, डिजाइनर होता है, मूड बोर्ड बनता है, विजुअल बोर्ड बनता है, प्रॉपर पैसे लगते हैं हर एक चीज़ पे। वो टीम 15-20 दिन अगर लगाकर एक एड कैंपेन निकाल रही है तो वो ये आउटपुट दे रही है जिसमें बच्चों को अगेन बहुत गलत वे से दिखाया जा रहा है। क्यों? पूरी टीम में से कोई नहीं सोच रहा कि हम एक सेक्सुअल सॉन्ग की लाइन को यूज़ कर रहे हैं बच्चों के चीज़ों को बच्चों के साथ इंक्लूड करके। रीजन तो मैं बताती हूँ, इसकी भी एक थ्योरी है, मैं बताती हूँ। हाँ, रीजन बताओ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि द थ्योरी इज, ये कहते हैं हम तो क्रिश्चियन नहीं है, तो हमारे तो सनातनी धर्म में वैसे ही बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ना, द्वापर युग, कल युग एंड ये सब है ना, सत्ययुग वगैरह। पता है भाई, मैं नॉलेज रखती हूँ इन सब चीज़ों की भी। चलो, अब मैं तुम्हें ये जो बता रही हूँ ये अच्छी बात है सुनने वाली, कि वाई यू शुड बायकॉट गुची ऑल्सो। एक काम करो, सारे ब्रांड बायकॉट करो और यस, यू शुड बायकॉट एवरी ब्रांड। मैं तो बोलूँगी भगवा कपड़ा पहन के। नहीं, बहुत अच्छे ब्रांड्स और भी आ गए इंडिया में। मुफ्ती कमिंग टू द पॉइंट,
तो थ्योरी ये है, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उस आदमी ने ना बहुत अच्छे वे से एक्सप्लेन किया। तो जैसे हमारे यहाँ सत्ययुग, द्वापर युग एंड कलयुग एंड ये सब होता है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे एरास थे, जिसमें से एक एरा था बेबीलोन या बेबीलोन कुछ कहते हैं उसे, बेबीलोन शायद, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है। चल तो उसमें उस आदमी ने ये बताया कि जो बेबीलोन का एरा था, मॉडर्न अमेरिका, युग के जैसे हमारे युग थे हाँ, वैसे उनका एक उनका एरा था, होता था, उनके क्रिश्चियंस भी का। क्रिश्चियंस में उनके एराज होते थे। तो ठीक है। बेबीलोन उनमें से एक एरा था जिसमें जो चीज़ें तब हुई वहाँ पे, मॉडर्न अमेरिका में भी रिलेटेड है, उसी से कुछ कुछ रिलेटेड है। सो हुआ ये था कि जब उस टाइम पे भगवान ने अपना किंगडम बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा था ब्राइड। जो सैटर्न था उसने उसी का ही एक और वर्जन बनाया, उसका कह सकते हो आप ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनाया, जिसका नाम उसने रखा था बेबीलोन, द मदर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, प्रॉपर। हाँ, और इसमें मैं बता रही हूँ, ये सारी थ्योरीज इतनी फक्ड अप है ना, आप Theories? अगर, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कर क्या है। मैं खुद हैरान हूँ कि ये ब्रांड्स हैं इनको हमारे। ना ये काम, मैं बता रहा हूँ, ये छोड़ देना चाहिए। मैं इनको आपको बता पॉर्न रही मूवीज हूँ, बनानी चाहिए, बहुत स्कोप है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये ब्रांड्स हैं और ये कुछ भी ऐसे नहीं कर रहे हैं। इतना पैसा कैसे आ रहा है इन पे, मतलब वो लोगों ब्रांड है, को वो पता भी कितने है, सालों से चलता आ बट रहा है। लोगों को पता भी है इन करतूतों का, उसके बावजूद ये खरीद भी रहे हैं, इनको और बड़ा बना रहे हैं। आपको पता था क्या? इनकी ये करतूत होगा? आपको कैसे पता? मैं तो फॉलो करती हूँ। तो आपके ऐसे भी तो कितने लोग होंगे ना जो फॉलो कर रहे होंगे। हाँ, हमें पता है ना, और हमारी परसेंटेज अभी आपकी कम है। कम्युनिटी में कौन कौन आ रहा है? हम जो भी लोग हैं यार, आप हो कौन? नहीं मतलब आई वैसे, एम अ फैशन हाँ पॉडकास्टर। मतलब आप हो तो आपके ऐसे और भी होंगे, और ये आपके ऐसे वो भी मैसेज कन्वे कर रहे होंगे लोगों के पास। तो ये चीज बंद क्यों नहीं, बंद भी यार चलो, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रही? बंद तो नहीं सही। एड कैंपेन तो बंद हो गया ना, ये डिलीट करवा दिया गया था हेयर स्टाइल का, ये एड कैंपेन। ठीक है। ठीक है, तो अब मेरी पहले थ्योरी सुनो, बीच में बोलते रहते। तो बात ये है, तो जो बेबीलोन द मदर ऑफ प्रोस्टिट्यूट वाला उसने अपना किंगडम बनाया, उसमें वो सारी जो भी चीज़ें करते थे ना, वो वर्ल्डली होती थी, लाइक उसमें अमीरी, उसमें सेक्सुअल चीज़ें ज़्यादा हो गई, सिंफुल चीज़ें ज़्यादा थी, गलत तरीके से काम करने वाला सारा कुछ ज़्यादा था, जो कि आज की डेट में चल रहा है, आज का जो एरा है उसमें ये सब चल रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे ये ब्रांड्स टारगेट किस चीज़ को कर रहे हैं? बैलेंसियागा ने भी क्या चीज़ यूज़ करी और गुची ने भी क्या चीज़ यूज़ करी? बच्चे। किड्स आर द इनोसेंट सोल्स। बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। मैं दोनों मतलब ब्रांड्स हाँ, मैं बताऊं, मैं ना अभी पीछे पता चला मेरे को, एक मेरे दोस्त का ना व्हाट्सअप बैन हो गया, लिटरली व्हाट्सअप अकाउंट। पता क्यों? उसने कोई ग्रुप गलती से फॉलो कर रखा था जिसमें चाइल्ड पोर्न आ रही थी। था ग्रुप कोई और, जब वो आई ना, मे बी कहाँ से बैन हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसका अकाउंट कुछ टाइम के लिए बैन हो गया। इंस्टाग्राम पे बैन कर देते हैं। चाइल्ड हाँ, पोर्नोग्राफी आप में ऐसे से। कोई वीडियो किसी को और शेयर आप कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि ये बंदे सरेआम ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, वो भी बच्चों को उठा के। तो ये बच्चों को, बैलेंसियागा का कैंपेन तो आपने देखा ही है, तो उन्होंने बच्चे यूज किए थे, इसमें उन्होंने क्या चीज की, बच्चों को प्रॉपरली यूज नहीं किया, बट बच्चों के आइटम्स यूज कर लिए, समझ गया, बट टेडी बियर, उनका बेड, और फिर वो अजीब सी वर्डिंग्स। मतलब किसी के दिमाग में क्यों आ रहा है ये? आप ऐसा एड कैंपेन तो मुझे निकालोगे लगता है मतलब ये चीज़ फैलनी चाहिए जब ज़्यादा से आपको ज़्यादा। पता है कि सॉन्ग के मतलब क्या है, हम्म। ठीक है, तो आप उसको बच्चों के साथ कोरिलेट करके ऐसे डालोगे, नहीं और कभी। वो भी अगर आपका ब्रांड इतने अच्छे लेवल और पे है। खास करके मुझे ये पता है कि अगर ज़्यादा लोगों को पता चल गया तो मेरी चीज़ बॉयकॉट भी हो सकती है। हाँ, इसके बावजूद ये करना तो क्वाइट पावर्स, रिस्की। इल्यूमिनाटी। ये भी इल्यूमिनाटी के। तो बेबीलोन जो थी वो एक इविल स्पिरिट कहा जाता था उसे, जो कि सबको कंट्रोल करती थी। कहते हैं ना कि दुनियादारी वाली जो स्टूपिड चीजें हैं, दुनियादारी मतलब कैसे? दुनियादारी की, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी लस्ट, बहुत नहीं नहीं, हरकतें। पैसा ठीक था। ये बाकी दो चीज़ें तो नहीं हमें पता। मतलब इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है ना, हाँ। जो उस किस तरह से उसको मिलना चाहिए, बस मिलना चाहिए। तो बेबीलोन वाला जो एरा था उसमें सिंफुल वेस्ट से वो सब चीज़ें, तो प्रोस्टिट्यूट्स नाम सही पता लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो उस बंदे का कहना था कि जो इविल स्पिरिट उस टाइम बेबीलोन्स के टाइम चलती थी, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती थी, वो ही आज के टाइम में मॉडर्न अमेरिका को कर रही है। एंड दे आर ऑल टारगेटिंग चिल्ड्रन, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, उन पे कोई शक नहीं करेगा, उन पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वो भी आगे से कुछ जवाब नहीं देने वाले कि क्यों यूज़ किया है। बट
अब अगर हमें ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता लग रही हैं कि बैलेंसियागा ने भी कहीं ना कहीं सैटर्न की, और बेबीलून भी सैटर्न नहीं बनाया था, राइट? तो काइंड ऑफ ये डेविल के अंडर ही आ गया सारा का सारा। बिल्कुल, दोनों ब्रांड्स। दे आर प्रमोटिंग डेविलिश या सैटनिक चीज़ें अपने अपने वे से, अलग अलग। तो ये इल्यूमिनाटी के अंडर है, अब बैलेंसियागा और गुच्ची तो यही चीज़ें फॉलो करके आगे काम कर रहे हैं। तो मैं यही पूछ रहा था, क्या ऐसे और ब्रांड्स भी हो सकते हैं कल को? चलो हाँ। गुच्ची और बैलेंसियागा का तो पता चल गया, अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि चलो ये दो ब्रांड तो कभी नहीं पहनने, क्योंकि जितनी क्रुएल्टी मतलब जानवरों को वो दिखा के अब तो। एंड अब देखो, एड कैंपेन की बात तो होगी कि चलो वो बच्चों को इस तरह से गलत वे में ये लेकर आ रहे हैं, एनिमल क्रूल्टी की बात भी हो गई। इसमें जो वर्कर्स भी काम करते हैं उनके लिए भी ये सेफ प्लेस नहीं है, कैसे? क्योंकि जब टैनिंग होती है लेदर की, प्रोसेस होती है ये लेदर बनने की, तो उसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, एंड जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए कैंसर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो बड़ी कॉमन हो गई हैं। और एक दो रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि एक जो टैंक होता है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, उसके अंदर एक आदमी चला गया था और वो आदमी बाहर नहीं आया, उसको निकालने के लिए 5 लोग गए और वो सारे ही मर गए उस केमिकल की वजह से। तो अगेन मेरा वही सवाल है, फिर ये हुआ क्यों रहा है? पैसा, तो ये चीज़ें बाहर नहीं आ रही, कितने बंदे मर गए सब थे उस पता है, केमिकल? सारी रिपोर्ट्स आती हैं। फिर तो फायदा ही नहीं है अब ना। जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो कर देते हैं प्रोटेस्ट, बट हम्म। कोई नहीं सुन रहा। गुच्ची के आज भी बन रहे हैं स्नेक स्किन, और लोग इन्फ्लुएंसर स्नेक स्किन वाले ब्रांड बैग्स को ऐसे फ्लॉन्ट कर रहे हैं। आई मीन, मतलब किसी जानवर के खून की या चमड़े की कीमत नहीं। हम कहते हैं ना, इंसान को मारना कीमत इज मतलब अलग थिंग। मैं तो बेसिक चीज बताऊं, आप जानवर की स्किन को वैसे नहीं टच कर, छिपकलियों से आप डरते हो, मैं नहीं डरती। सांप को आप नहीं हाथ लगा मैंने सकते। लगाया हुआ है हाथ, हमारे पिंड में आते हैं सपेरे। ये खुद एक हिमाचल वालों को पता होगा, देखो नागिन, हिमाचल वालों को पता होगा, सपेरे वहां पे घूमते रहते थे अपनी टोकरी सी में सांप लेके। तो एक मैंने नागिन अगर किसी सांप को हाथ लगाए तो ये कोई बड़ी बात हुई नहीं वैसे। बट मैं एक बेसिक चीज कह रहा हूँ, एज ए ह्यूमनली मेरे सामने सांप जा रहा है, मैं ऐसे नहीं ओ नहीं, ऐसे ऑब्वियसली बात है, क्या वो डंक मार देगा आ फिर तो ऑब्वियसली तो आपको इन वो चीजों जो पे डर लग सांप रहा है। बेचारे वो पकड़ के लाते हैं, उनके भी हाँ, जबरदस्ती दांत निकाल वही देते कह हैं रहा ये हूँ लोग। मैं कि अगर हम ऐसे टच नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली जब बैग बन के आ रहा है उसको तो वैसे लोग touch टच कर कर ही रहे हैं। मैंने कहा करना ही नहीं चाहिए, वैसे टच कर लो। इसको वैसे मैंने कहा कर लो। गाइस, आप इस बार इनको अच्छे से गालियां दे सकते हो भर भर के, ठीक है? क्योंकि नहीं ये भाई, अभी मैं कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि जो मैंने सुना वो मेरे कानों में मुझे भरोसा नहीं हो confusing रहा। मतलब मैं मेरा यही सवाल है, अगर इतना कुछ हो रहा है तो ये बंद क्यों नहीं हो पा रहा? बस यही सवाल है। इस पे आप क्या कह सकते हो कि ये कैसे बंद होगा? कौन कौन इस चीज़ में सपोर्ट कर सकता है, या कोई और ब्रांड आके इनको कुचल दे, ऐसा कुछ बताओ। ब्रांड्स आ रहे हैं ऐसे, बट द थिंग मतलब हाँ, रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहे? रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये भी देखो कि ये गुच्ची कब से चलता आ रहा है। आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं पैदा नहीं हुई थी, गुच्ची तब से चलता रहा है। तो इनकी बैक बहुत स्ट्रांग है, इनको स्पॉन्सर करने वाले, इनके अंदर पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनकी वैल्यू गई है उस चीज़ में, वो ऐसे कैसे ख़त्म होने देंगे गुच्ची को? और गुच्ची की भी बैक वैसे स्टोरी, देखा जाए, ये जो वीगन लेदर का कंसेप्ट है, या फिर कह लो जानवरों को मार के उनके बैग नहीं बनाने चाहिए या कुछ भी, ये था नहीं पहले। ये हार्डली मुझे लगता है 4-5 साल हुए हैं कि लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि मत करो। क्योंकि पहले नहीं था, बट लोग पहले भी था बट बहुत लिमिटेड था, और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ। अब जैसे पेटा की मैंने आपको बताया, उन्होंने बेल्टें reveal बनती किया। थी, शूज बनते हैं, इवन हर बंदा यूज कर रहा था। हिंदू बंदा आई थिंक यूज कर रहा होगा, तब तक उसको पता ही नहीं था कि मैं यूज नहीं करना चाहिए। उनको था कि कोई भी चीज़ फैक्ट्री से बन के आ रही है, ये वीगन लेदर। मैं तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं होता था, कोई बूट शूज़ होते थे ना, कहते प्योर लेदर के शूज़ हैं, मेरे को समझ नहीं आता था कैसे स्किन कैसे यूज़ हो सकती है। मुझे लगता है सिर्फ एक थ्योरी है कि हाँ स्किन जानवरों की स्किन यूज हुई है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता है ये अवेयरनेस ना अभी आई है। क्योंकि बताऊँ आपको, मैं आपको पता है डोरेमोन बच्चों का कार्टून है, हाँ, उसमें जो सुनियो होता है, हाँ, वो सरेआम कहता है कि ये प्योर लेदर का ऐसे ऐसे चीज़ है। हाँ, मेरे पापा, पता ही है, वो हमेशा फेंकता रहता है। हाँ, तो मेरे पापा उनको जानते हैं, उनका ब्रांड ऐसे ऐसे बनाता है, तो ये प्योर लेदर की चीज़ है, इस स्किन से बनी हुई है। तब भी नहीं हमें कभी फील हुआ कि यार सच्ची यार क्रोकोडाइल मार के इन्होंने बैग, क्रोकोडाइल का होता है उसमें, क्रोकोडाइल मार के बैग ही बना दिया। तब हम बच्चे थे, वो बर्किन बैग था। तो सोचा हम खुल के देखते। आज भी अगर बच्चों को वो चीज़ें दिखाई जाए, उनको थोड़ी पता चलेगा, उनको तो लगेगा ये तो आम बात है, मतलब जानवर मरेगा तो ऐसी चीज़ बनेगी।
ऐसी ऐसे पॉडकास्ट, ऐसी और वीडियोस बननी चाहिए जिसमें एटलीस्ट ब्रांड तो हम बंद नहीं करवा सकते, ये तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है। आप कह रहे हो बट प्रोटेक्ट। मैं अपनी तरफ से यही एक बात करना चाहती थी कि हमें पता है कि उस साइड के जो लोग हैं, ये ब्रांड्स हैं, ये किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इल्यूमिनाटी के बारे में किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं है कि इनके सैटर्न रिचुअल्स के बारे में किसी को नहीं पता, लोगों को सबको कूल लग पता रहा है, लोगों को कूल लग रहा है ये हाँ। कि इल्यूमिनाटी होना कूल है, ये सारी बातें बट मैं अपने पर्सनल वे से बताऊं तो मैं नहीं कभी चाहूंगी कि मेरे साथ कोई अगर बच्चा है, या सपोज इन फ्यूचर भी मेरा भी कोई बच्चा है, ठीक है, मैं उसको सोशल मीडिया में ये चीज़ें नहीं देखने दूंगी। ऑब्वियस ही बात इफेक्ट करेगी। करेगी और उससे ये सब चीज़ें मैं क्यों कूल लगने दूँ, इट्स नॉट कूल। और मैं हूँ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि हमारे हमारे सनातनी धर्म में हमारे जो भगवान थे वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे। अच्छा, एक और डाउट है, लाइक गुच्ची है ब्रांड, तो सिर्फ बैग्स नहीं बना रहा या फिर सिर्फ कपड़े नहीं बना रहा, और इवन उनके सारे कपड़ों में जानवरों की स्किन यूज़ नहीं हो रही, तो क्या लोगों को उनके सनग्लासेस या फिर नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह, ट्राउजर्स वगैरह बाय करने चाहिए, या फिर उन्होंने ये सोचना चाहिए कि नहीं बस ब्रांड को ही नहीं प्रमोट करना, चाहे कुछ हो जाए? क्या कंसेप्ट मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम अपनी तरफ से तो ये चीज़ कर सकते हैं कि जो चीज़ लगती है कि हाँ उसमें, पर बन के तो वो उसी जगह से आ रही है ना। वही मैं यही क्लियर करना चाहता तो हूँ, या तो प्रॉपर, देखो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मेरा मन नहीं मानेगा मतलब कि एटलीस्ट मैं लोगों वो को, ब्रांड ही प्रमोट करूँ या ब्रांड में से कुछ भी लूँ, या फिर क्योंकि अगर उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स एनिमल्स पे टेस्टेड होते हैं, ठीक है, उसमें भी जानवर मरते हैं। आपको नहीं पता वो जो चश्मा बना है उस पे जो वो कूल सा डिजाइन है वो किसकी हड्डी से बना है। क्यों हड्डी कैसे, वो तो प्लास्टिक होती है। नहीं, यू नेवर नो, बोन्स का पाउडर बना के बहुत कुछ बन जाता है, बोन्स का पाउडर बना के मिक्स कर करके चीज़ें बनाई जाती है, हमें नहीं पता। इवन मैं एक अपना नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि एक ब्रांड है कैनिबलिज्म भी करता है, मतलब इंसानों को भी मार के उन्होंने कुछ ना कुछ करना शुरू किया है। मैं नहीं आ रहा। मैं तभी उसकी अपने आप सोलो वीडियो बनाऊंगी, सामने वाले को उल्टी आ जाएगी। बट मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, बट नहीं, अवेयरनेस फैलानी तो जरूरी है। मुझे अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस इतनी फील हुई है कि मैंने 3-4 साल की जो मेरी ड्रीम लिस्ट थी ना, गुची के बैग्स मेरी लिस्ट में होते थे, वो भी मैंने अपने मन से किया वो सब, कि मैं त्यागना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें कहीं नहीं ले जाएंगी और मेरे सर पे भार आएगा, मेरे सर पे कर्म चढ़ेगा। तो वो मैं पर्सनली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, बिलीव करती हूँ, मेरा अपना चॉइस है वो। बट अगर आपको कुछ खरीदना है, आपको कोई शर्ट खरीदनी है, आप चेक कर सकते हो, वहाँ लिखा होता है वो मटेरियल क्या है। नहीं, अगर वो 100% वैसे तो कॉटन देखो, है या फिर पॉलिस्टर है, वैसे तो मैं मटेरियल है। ब्रांड खरीद ही नहीं सकता। मैं इतना महंगा कहाँ ही खरीदूंगा। अब ये मैं सबसे बड़ा ब्रांड खरीदते हैं विशाल मेगा। अब मैं स्टूडियो भी कुछ नहीं है इनके लिए। अब मैं सेकंड कॉपी भी नहीं खरीदूंगा, बट उस ब्रांड की अब थोड़ा सा माइंड में है। अब मैं आपकी वीडियो सेकंड कॉपी तो फिर लाइक मैं बनती नॉर्मल डुप्लीकेट बनती है, मटेरियल से, मुझे पता उसमें है, तो क्या ही है। पर नहीं खरीदूंगा। अब मुझे नाम ही जब छप गया, हाँ। मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि मैं आज के बाद बैलेंसियागा नहीं खरीदूंगा टी बिल्कुल। शर्ट। सेकंड वो कह रहा हूँ, सॉरी, जो भी है डुप्लीकेट, सेकंड कॉपी हाँ जो भी है, हाँ हाँ। मैं वो भी नहीं खरीदूंगा लोकल मार्केट से। मेरे माइंड में है कि यार कोई देख ना ले इसने मैं बैलेंसियागा सबसे पहले देखूंगी। तो अब दूसरा हो गया गुच्ची। अब देखते हैं आगे आगे और कितने आएंगे जो मैं नहीं खरीदूंगा, कि ये टैग तो नहीं होना चाहिए मेरे कपड़ों में। वैसे भी नहीं मैं खरीदता, मुझे गुच्ची का ना कंसेप्ट वो बेकार लगता है कि वो अपने डिजाइन नहीं होते उसके छोटे छोटे छोटे, वो पक्का ही देता है। और मैंने 25 लुई विटॉन, उसका वैसे कुछ हम एक ही पॉडकास्ट मैं ऐसे कंफर्म कर रहा हूं, मैंने लुई विटॉन एक पॉडकास्ट में नहीं बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी कैनिबलिज्म ब्रांड के ऊपर। मैंने लोफर्स लिए देखो, 2-3 दिन पहले लुई आप ये विटॉन के। चेक कर सकते हो हर एक ब्रांड की वेबसाइट पे, हर एक ब्रांड नहीं, प्रोडक्ट के आप उनके मटेरियल में देख सकते हो, मैंने आपको ब्रांड सब नहीं पता लेना, लग जाएगा। मैंने ब्रांड नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ मैं अब वो लोगो भी नहीं लूंगा। वो कह रहा हूँ समझो बात को, वो दुकानदार तो कहेगा नहीं ये लेदर से नहीं बना, ये तो नकली है, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ। वो आप खुद सोचो ना, ये ब्रांडेड चीज़ें, ये बैग 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार के क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि वो असली चमड़े से बनती है, उस चीज़ को, उस जानवर को पकड़ के लाने में आपको पता है बहुत ही बुरे ढंग से बेचारे जानवरों को ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप डॉग लवर हो के ऐसे सांप का बैग ले रहे हो, बतकाओ का बैग ले रहे हो, तो फिर आप डॉग लवर भी नाम के हो। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे पता था कि लेदर से बनती हैं चीज़ें सब कुछ। आज मेरा मतलब वो पर्सपेक्शन कुछ और हो गया कुछ, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें रिलेट कर दी उस चीज़ में। तो इन चीज़ों को सबको देख के लग रहा कि नहीं ये चीज़ें, सैटनिक में यही होता है ना, मांस, खून खराबा, स्टुपिडिटीज, सेक्सुअल चीज़ें, तो वो ये सारे मतलब क्या ब्रांड्स प्रमोट लगता है कर रहे हैं। आपको इन फ्यूचर
कुछ हो सकता है इनका? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस जो वीडियो देख के मुझे जहाँ से सेल्फ अवेयरनेस हुई थी ना, उस बंदे ने ना एक चीज़ बोली कि हर एक लेगेसी, हर एक जनरेशन में ना हर एक फेथ होता है कि हमारे पेरेंट्स भगवानों को मान रहे थे, हम भगवान को मान रहे हैं, ठीक है। जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये इनडायरेक्टली सैटन को प्रमोट करके जो भगवान वाली साइड है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं। कि जब वो फेथ ही नहीं रहेगा, आगे जाके कोई इसे भगवान को सपोर्ट नहीं करेगा एंड एवरीबडी विल टर्न इनटू सैटनिक। तो इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे ब्रांड्स वो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, इन्हें पैसा भी मिल रहा है, इन्हें कस्टमर्स भी मिल रहे हैं। अगर आप मास वाली चीज़ ही खरीद रहे हो तो आप अपने ऊपर कर्म लेके आ रहे हो। मुझे तो सिंपल एक ही स्टेटमेंट समझ नहीं आती समझ है। गया। और बताओ। और सब बढ़िया। आज के पॉडकास्ट से आपको क्या सीखने को मुझे मिला? ये सीखने को मिला कि इंसानों की चमड़ी इज आने वाले टाइम वेरी में ये वेरी और ओपन हो यूजफुल। जाएगा। वही मैं कह रहा था, यूजफुल है जानवरों की भी, बट हमें नहीं करना चाहिए। प्रमोट तो करना ही नहीं चाहिए। मुझे ये सबसे बड़ा सीखने को मिला कि ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट मत करो। और इतने बड़े एक्टर कर रहे हैं, वो मेरे को थोड़ा सा मुझे खटक रहा थोड़े है। दिन पहले एक इंडियन ब्रांड से कॉल आया, अभी इंस्टाग्राम पे हो रहा होगा वो, कि हमारे लेदर बैग्स हैं एंड हमें कोलैबोरेशन करनी है, रील एंड ऑल। तो मैंने नॉर्मली पूछा, वीगन लेदर है या फिर हाँ, रियल क्योंकि लेदर? आप रियल लेदर में करते हो काम या कि लेदर वीगन है। तो उन्होंने कहा कि हम तो सारे प्रोडक्ट्स में रियल लेदर ही यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला आई डोंट उन्होंने टॉर मारी होगी अपनी तरफ से, आपने कहा कि मैंने कहा आई सॉरी। डोंट प्रमोट इट, आई एम सॉरी। मेरे पेज पे टोटली है कि मैं वीगन चीज़ों को, अगर मैं वीगन भी नहीं मुझे मिल रहा है या कुछ भी है, बट मैं लेदर भी प्रमोट नहीं करूँगी, ठीक है। तो मुझे वो भी थोड़ा बुरा लगा कि इंडिया में भी हैं ब्रांड्स ऐसे। और मैंने जब ब्रांड की वेबसाइट वगैरह चेक करी तो वहाँ पे उनका एक बैग बड़ा फेमस आ रहा था कि मेड ऑफ प्योर स्नेक लेदर। तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि हम लोग कहाँ मर अच्छा रहे फिर हैं। एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक टीम, ठीक है। इस टीम को एक नाम देंगे बढ़िया सा, फिर हम मारने निकलते हैं ऐसे बंदों को जो ऐसा ब्रांड चला। मैं यहाँ जानवरों को ना मारो, ये बच्चों को एक्सप्लॉइट ना और करो ये वाली बंदा बातें कर रही इंसान हूँ। मारने और को। ये इंसानों की मतलब, फिर आप कहते हो मुझे गुंडा कहते हैं लोग, हरकतें आपके दिमाग में गुंडे मैं बनती देखो, है। कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म को तो खत्म करना पड़ेगा। वो कर चुके हैं जिन्होंने करना था, और कल्कि का अवतार आने दो, वो कर वो देंगे बहुत अपने आप टाइम जो लगेगा करना अभी है। हमें। हमें नहीं कुछ करना है, वी हमें शुड स्टैंड, हमें यहाँ जिस चीज़ के वी लिए शुड भेजा हमें स्टैंड वो फॉर करना आवरसेल्फ। है। यार मैं सोच रहा था आपको टीम के हेड बनाऊंगा, पर टीम की हेड। चलो बढ़िया लगा आपके पॉडकास्ट में आके। आगे भी बुलाते। आपकी पेमेंट नहीं कर रहे आप मेरी पॉडकास्ट। घर के बंदे को पेमेंट कौन करता है? इतनी बातें बुलवाते हो, पैसे नहीं देते यार। नहीं, मुझे एक आप अपने पर्सपेक्टिव से आप बताओ कि आप अपने मेरे व्यूवर्स को या कोई आपके लिए भी अगर देख रहे हैं ओपन सिनेमा चार्ट की वजह से, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? स्टार्टिंग से लेके बोलूँ तो जैसे मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करा, मैंने कहा आलिया भट्ट यो। तो अब ख़त्म होते होते मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, शायद आपका भी हो जाए अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो। क्योंकि एज अ ह्यूमन हम लाख कह आप लें हो? कि मतलब एज ए ह्यूमन हम लाख कह ले कि नहीं वो तो काम बढ़िया कर रहा है कुछ भी, बट अगर आप गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो ना, लाइक आप हमें पता है आपके हमारे कितने एक्टर्स हैं जो अल्कोहल भी प्रमोट करते हैं, वो गुटखा वगैरह भी प्रमोट करते हैं। आपको नाम तो पता ही होगा, मैं नाम नहीं लूँगा। तो पहले सिगरेट वगैरह भी प्रमोट होती थी। कहीं ना कहीं उनको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं एक्टर्स को, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसे होती है कि अगर वो कह रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी होते हैं कि ये गाड़ी ले लो, इस गाड़ी को मैंने चला के देखा, चाहे वो खुद नहीं चला रहे, घर पे जाके देखो शायद वो गाड़ी उनके घर पे होगी भी नहीं, लेकिन वो लोगों को कह रहे हैं ये खरीद लो। तो कहीं ना कहीं ये पीछे ब्रांड्स उनको इतना पैसे दे रहे हैं कि वो, बट सोचो उनका कुछ नहीं जा रहा, पता नहीं वो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और बात करूँ आलिया भट्ट की, वो तो खुद यूज़ कर रही है और वो चीज़ यूज़ कर रही है जिसमें जानवरों की स्किन लग रही है। कहीं ना कहीं एज अ हिंदू, चलो ठीक है हिंदू भी है जो मांस मच्छी सब खाते हैं, बट यार लिटरली आपने कहा कि काऊ के बच्चे की स्किन यूज़ हो रही है उस बैग पे, तो वो मेरे से तो बिल्कुल नहीं सहा जा रहा। और हम लोग तो लोग वैसे अभी भी अवेयर गौ हो माता रहे, को कितना बड़ा दर्जा देते हैं ना। तो अभी लोग अवेयर हो रहे हैं। मैंने जैसे कहा पॉडकास्ट के बीच में कि 4-5 साल पहले तो लोगों को घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, लोगों के लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी कि अच्छा जानवरों की स्किन के शूज़ हैं तेरे पास या। बट आपको पता है, अवेयरनेस की अगर आप बात करो ना, हमारे अपने कुछ इन्फ्लुएंसर्स मैं देखती हूँ जिनके ड्रीम बैग्स
इतने बड़े बड़े होते हैं ना जो, वो लोग भी ये नहीं सोचते कि हम ये चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, उनके बैग्स भी ऐसे ही बने थे। अब मैं आपको एक बताती हूँ, मैं राजवी गांधी, आपको पता होगी, मैं उसको बहुत फॉलो करती हूँ एंड वो जेन्युइनली बहुत अच्छी क्रिएटर है। तो वन डे आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ हर वीडियो यूट्यूब पे, जिसमें शी वॉज अनबॉक्सिंग हर डियोर बैग। उसने सारा बताया उस वीडियो में कि वो डियोर बैग कैसे खरीदा, कहाँ से लाई, एंड उस बंदी ने लिटरली स्टोर में वहाँ पे हर एक बैग चूज़ करते हुए पूछा कि किससे बना है। अगर वो लेदर से बना है, शी वॉज रिजेक्टिंग इट। उसने कैनवस की स्किन, कैनवस का जो बैग होता है वो परचेज़ किया एंड उसने अपने वीडियो में बोला कि आई डोंट वांट टू बाय समथिंग जो गलत इन्फ्लुएंस करे मेरी ऑडियंस को। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि क्रिएटर्स है, बहुत कम है। सेम मेरे जो चंडीगढ़ वाले फ्रेंड्स हैं, करण है, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छे फॉलोअर्स है उसको, कमी नहीं है कमर्शियल्स, अगर वो जो भी बोलेगा वो मिलेंगे उसको। अल्कोहल के मेरे सामने 4-5 बार आ चुके हैं, बट उसका हर बार जवाब ये होता है कि जब मैं खुद नहीं पीता, मैं अपनी ऑडियंस को भी नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस। तो वो चाहे आगे से 40,000 फेंक रहा है ब्रांड, चाहे 50 फेंक रहा है, उसका नो ही होता है। तो मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो अपने एथिक्स पे बहुत ज़्यादा ना ग्राउंडेड है कि नहीं है तो नहीं है, फिर चाहे जितने मर्जी पैसे मुंह पे मारो। तो मेरा अपनी ऑडियंस के लिए ये कहने का मतलब है कि आलिया भट्ट की मूवीज़ देखो, जितनी मर्जी देखो, वो बहुत अच्छी मूवीज़ करती है। एज एन एक्टर वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको एज ए एक्टर किसी को अपना आइडल मानना है, शी इज़ अ गुड पर्सन। बट अगर आप इन सब चीज़ों पे करते हो बिलीव कि हमें वीगन चीज़ें ही चाहिए, हमें एनिमल क्रूल्टी में नहीं जाना है, तो ऐसे एक्टर्स से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर दिस कि गलत वे से इन्फ्लुएंस मत हो, और ऐसे ब्रांड्स की आपको ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको 70,000 दे के एक बैग खरीदना है किसी लिविंग थिंग की चमड़ी का। इंडिया के बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो अच्छे चीज़ें यूज़ करके बन रहे हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको आराम से 10-20 हज़ार का बैग मिल जाएगा। बढ़िया। तो आज का सो जाएगा पॉडकास्ट अभी। बहुत डिप्रेसिंग था। बढ़िया था, लेकिन सोचने को मजबूर हो रहे हैं लोग, जो देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे मेरे से। तो सीरियसली इतना डिप्रेसिंग था डिप्रेसिंग नहीं, आई मीन ठीक है, बहुत चीज़ें रियलिटी चेक मिली कि हाँ ऐसे होता है, ब्रांड्स के पीछे इतना डार्क ट्रुथ है। हम सूरज सर को आज थोड़ा सा टाइम देना चाहेंगे कि वो अकेले कोने में बैठे सोचे जो भी उन्होंने पाप किए हैं नहीं करे। जिसमें वो भागीदार है, मैंने और देखो, इस सोच में वो जितना भागीदार है। मैंने ऐसा कोई ब्रांड नहीं प्रमोट करा, मैंने नॉन वेज क्विट कर दिया है, जल्दी ही मैं अल्कोहल और पीना शुरू करूँगा। क्विट करवा देंगे हम वो भी। क्विट कर देंगे, तो सब कुछ क्विट कर रहे हैं हम। लाइफ कब क्विट हो जाएगी इसका कुछ कह नहीं सकते। उससे पहले एक्सक्यूज मी, मैं अपनी ऑडियंस को अच्छी बातें अच्छी बातें ही सिखा रहा हूँ। लिव एंड लेट अदर्स लिव बट डोंट किल एनिमल्स, मच्छर मत बोलना, स्पेशली मच्छर। मच्छर मत बोलना। सो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपको इंसाइट्स मिली हो गुच्ची के बारे में, आलिया भट्ट के बारे में, एंड आगे से आप जब भी कोई ऐसा ब्रांड परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो मेक श्योर आप जो भी आइटम ले रहे हो उसमें उसका मटेरियल चेक करो, क्योंकि कल को आप भी अगले जन्म में जाके बछड़ा बन सकते हो, फिर आपका भी यही हशर होगा। सो वाई सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे और किस ब्रांड के बारे में, उसकी डार्क साइड के बारे में जानना है। एंड मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी, और मैं ट्राई करूँगी 2 हफ्ते के लिए इस आदमी को ना लेकर आऊँ। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टूडल्स।